भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा मार्गशीर्ष मास के विषय में है। अपने ज्ञान एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारे हिंदी महीनों में क्रमशः 9वें नंबर पर 9वां मास मार्गशीर्ष मास आता है। यह मास कार्तिक पूर्णिमा के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और बहुत पवित्र माह है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह मास अपने आप में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं 12 महीनों में निवास करता हूं, क्योंकि भगवान सर्वत्र सर्वदा व्याप्त हैं। इसलिए भगवान प्रतिदिन इस सृष्टि में निवास करते हैं और उनमें भी विशेषतया मार्गशीर्ष मास में भगवान ने स्वयं अपना स्थान बताया है, अपना निवास बताया है। वे कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के स्वरूप में मैं स्वयं विद्यमान हूं। अतः इस मास का महत्व और इसकी पवित्रता बहुत बढ़ जाती है। आप देखते आए हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों से कार्तिक एवं मार्गशीर्ष के मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना विशेष रूप से की जाती रही है। यह मार्गशीर्ष मास विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्मों के फलों को कई गुना बढ़ा देने वाला होता है। इनमें भी हमारे शास्त्रों के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो करना चाहिए, और वह है दीपदान। भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप को विशेषतया दीपदान किया जाता है, दीपक जलाया जाता है। इस मार्गशीर्ष मास का हमारे अध्यात्म शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र को लेकर के बहुत गहरा संबंध है। मार्गशीर्ष मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार इन नियमों का पालन करने से मार्गशीर्ष मास के महीने में हम लोग जो सर्दी का अनुभव करते हैं, उस सर्दी के अनुभव को या फिर उस सर्दी को हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालने से रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। यदि आप नित्य सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उसके बाद सूर्योदय के पश्चात आप कुछ समय निकाल सकते हैं, जबकि सूर्य की रोशनी में धूप में बैठकर आप सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी ले सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और विशेषकर सर्दियों के मौसम में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। तो मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान इत्यादि करना, भगवान का भजन करना, सायंकाल भगवान के लिए विशेष रूप से दीपदान करना, तुलसी की पूजा और तुलसी को दीपदान करना, ये ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि हमें इस मार्गशीर्ष मास की महत्ता को बताते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव इत्यादि बढ़ाते हैं। ईश्वर के प्रति चिंतन और हमारे मन को शांति की ओर लेकर के जाते हैं। अतः आशा है आप इस मार्गशीर्ष मास का सदुपयोग करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, अधिक से अधिक अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होंगे। ओम स्वस्ति।